अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ठंडा हो गया। कराची पल अजीब हुआ, समझ से नहीं है। पहले कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। जब यहाँ की हवा चेंज होती है तो फिर ऐसी रहती है, मार्च वार्च में चेंज होती है। इस दफ़ा 2 दफ़ा हुआ है कि समुद्री हवा चलना शुरू हो गया। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या वेदर चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी सर्दियाँ जो है वो थोड़ी तहस नहस हो गई हैं। उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में सर्दी का ज़ोर होगा और उसी हवाले से खाने भी आपने चेंज किया होगा, अपने मेन्यू चेंज किया होगा, फूड चेंज किया होगा। इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि ग़ज़ाइयत के हवाले से खानों को ज़रूर जहन में रखें। कोई भी खाना खाते हैं, हमारे यहाँ जायके का सिलसिला चलता है, ये हमारा फ्यूल है। हम जो भी जिस्म में डालेंगे इसी के असरात हमारे जिस्म पे होंगे। ऑयल का इस्तेमाल और ये चीनी और इनसे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल इसको कम से कम करें। हमारे यहाँ हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ ये दोनों बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और उसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके, ज़रूरी नहीं ऑयल अगर आप ज़्यादा लेते हैं खानों में तो उसको बतदरीज कम करें। हमारे यहाँ ये होता है, आज तक मैं सारे मुर्गन खाने खा रहा हूँ, फिर अचानक सुबह उठूँगा और मैं बोलूँगा जी आज से मैंने उबले हुए खाने खाने। ये हो नहीं सकता। ये चेंज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लंबे अरसे नहीं चलेगा। ये आप 10-15 दिन डाइटिंग है। फॉर एग्जांपल हम डाइटिंग करते हैं, जिन लोगों को वज़न कम करना होता है, ऑल ऑफ अ सडन उठते हैं सुबह और आज मैं चाय में चीनी नहीं लूँगा, लंच नहीं खाऊंगा। ये डिस्कशन चलते रहेंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक दही आलू और दूसरा चिकन कबाब। दही आलू की रेसिपी भी थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है, लेकिन चिकन कबाब बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, ये आपको पसंद आएगी, देखते रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम दही आलू और इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया। पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल ये आ गया और इसके बाद सबसे पहले इसमें डलेगा ये चॉप किया हुआ प्याज। ये तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का। आलू इसमें तकरीबन 1 किलो है और दही आधा किलो। 2 ऑप्शन है आपके पास, दही और आलू को आप बराबर भी कर सकते हैं, 1 किलो दही 1 किलो आलू, वो भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आधा किलो भी रख सकते हैं। अब तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया। पहले कभी रेसिपी मैंने बनाई थी दही आलू की, तो उसमें मैंने इक्वल क्वांटिटीज़ रखी थी, इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज किया है और उसके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे और आलू को हमने साइज़ क्यूब में काट लिए, आपको दिखाते चलें। ये तकरीबन समझ लें 1 इंच बाय 1 इंच साइज़ की पीसेस हैं और ये भी आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत पीला है। ये आलू जो है ये आमतौर पर अगर फ्रेंच फ्राइज चिप्स बना रहे हैं तो इससे ना बनाइएगा, इसमें शुगर कंटेंट बहुत है और ये चिप्स इसके जो बनेंगे तो मीठे बहुत होंगे, दूसरा कड़क नहीं बनेंगे। इसका हमेशा जब भी चिप्स के लिए जो आलू है वो सफ़ेद, जितने सफ़ेद हों उतने बेहतर है। उसमें शुगर कम होता है और उसकी वजह से चिप्स सही बनते हैं। इसको प्याज को फ्राई किया पहले और साथ में हम शामिल कर देंगे इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक एक साथ ही शामिल कर देंगे। अभी थोड़ा सा प्याज में टाइम है, जब तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। और प्याज अदरक लहसुन की फ्राइंग जो है बहुत ज़्यादा ना करें, कोशिश करें कि इसको प्याज को कम फ्राई करें, कम पकाएं, तो ये इसकी ग़ज़ाइयत और तवानाई आपको मिलेगी। अदरवाइज़ हमारे यहाँ एक और इशू ये होता है, अभी तो खैर बहुत चेंज हो गया काम। पहले कभी भी कहीं खाने जाते थे, इवन शादी ब्याह के जो मेन्यू होता था हर सालन का कलर ब्राउन होता था, उसकी वजह प्याज की बहुत ज़्यादा फ्राइंग थी। और प्याज अगर आपने बहुत फ्राई कर दिया, ब्राउन कर दिया, तो फिर जौन से भी खाना बनाएंगे चाहे उसमें दही भी डाल दें उसका कलर ब्राउन ही आएगा। लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया। प्याज का कलर जो ये बहुत डिपेंड करता है आपकी ग्रेवी पे, तो मेक श्योर कि अगर थोड़ी खिली हुई दिखने में अच्छी ग्रेवी आपको चाहिए तो फिर प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। चलिए, जब तक ये फ्राई हो रहा है, इन द मीन टाइम हम इसमें शामिल कर देंगे गोल लाल मिर्चें, ये 8 से 10 अदद, और साथ में शामिल कर देंगे सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ये सारे शामिल कर दी। और इन सब को शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा और करेंगे फ्राई। बस जैसे थोड़ा सा मसाला फ्राई हो गया इसमें, इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम ये आलू और इसकी भुनाई स्टार्ट हो जाएगी। ये ले, इसको हमने फ्राई करना है पानी डाले बगैर, तकरीबन कोई
4 से 5 मिनट। इसमें पानी अभी शामिल नहीं करेंगे, पानी हम बाद में शामिल करेंगे। और इसको एक और तरीका इसका ये भी है कि बिल्कुल पानी शामिल ना करें और इसी पानी में ही पक जाएगा, लेकिन बहुत धीमी आंच पे पकेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज़ इसको टाइम ज़्यादा लगेगा और पानी आप शामिल ना करें तो भी ये आलू इसी में पक जाएंगे। पहले थोड़ा सा किया फ्राई, इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक 2 किस्म का शामिल कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल नमक और एक काला नमक। इसका काले नमक का जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। तो ये हम आधी क्वांटिटी ये शामिल कर रहे हैं और आधी क्वांटिटी ये शामिल कर रहे हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा सा और मिक्स किया और इसके बाद सिंपली इसकी आंच बिल्कुल धीमी करके यहाँ पे इसको हम छोटे चूल्हे पे ले आएंगे, ये देखिए, और इसको कवर कर दिया और बस इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आराम से पकता रहे। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अभी हमने दही इसमें शामिल नहीं किया, अभी सिर्फ आलू पक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम दही शामिल करेंगे। पानी इसमें शामिल करने की इससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दही का ही अपना पानी इसमें पक जाएगा। फ़िलहाल तो हम आलू को थोड़ी देर के लिए तकरीबन कोई 8-10 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। 1-2 मरतबा चम्मच इसमें चलाएँगे ताकि जले नहीं, और वैसे जलेगा नहीं, बहुत धीमी आँच है, देखें बहुत हल्की आँच में पक रहा है। और बस इसको मिक्स किया, वापस रख दिया, ये धीमी आंच पे आराम से पकता रहेगा। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स 3 इंग्रेडिएंट और डलने वाले, हरी मिर्चें हैं, कसूरी मेथी और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें और डलेंगी, बाकी दी डलेगा और ये हो जाएगा तैयार। दोबारा आपको मैं रिकैप देता हूँ। आधा कप कुकिंग ऑयल, एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन ये सारा फ्राई किया। इसके बाद लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काला नमक आधा चम्मच और नॉर्मल नमक भी आधा चम्मच, और साथ में हमने इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच ये शामिल किया। और इसके बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई की और इसके बाद हमने इसमें आलू शामिल कर दिए 1 किलो और थोड़ा सा इसको पकने देंगे 7-8-10 मिनट। और उसके बाद फिर इसमें दही शामिल करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पानी शामिल नहीं करेंगे, इसी पानी में ही पक जाएगा आराम से। और इसके बहुत मुख्तलिफ और भी तरीके हैं ये रेसिपी बनाने के। अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो भी हम डालते हैं मैं अपनी रेसिपीज़ में शामिल करता हूँ, ये मस्ट नहीं है, ये आपको एक आइडिया देने का होता क्या है कि अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं, कोई एक आध चीज़ मिसिंग होगी तो आप कहेंगे यार वो रेसिपी नहीं बन सकती। रेसिपीज़ हमेशा हम लोग खुद अपनी चॉइस से भी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकालते भी हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे करिए। जी वापस आ गए और यहाँ पे बन रहे हैं दही आलू। दही आलू के लिए हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया और साथ में 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, स्लाइस किया हुआ, आपकी मर्ज़ी है, और उसको फ्राई किया। थोड़ा सा प्याज को कम फ्राई करें, उसका खाने के जायके पे भी उसका असर पड़ता है और रंगत पे बहुत असर पड़ता है, कलर उसका बड़ा फ्रेश नज़र आना चाहिए और पक जाता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि प्याज जब तक ब्राउन ना होगा वो हमें लगता है कि कच्चा है। इंटरनेशनल कुकिंग में जितना भी आप देखेंगे इसको चंद सेकंड पकाते हैं। सौते एक वर्ड कहा जाता है और सौते का फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग्स होते हैं टू स्वेट, यानी इसको सिर्फ नरम करना होता है और प्याज पक चुका होता है। हमारे यहाँ जब तक उसके हम जानना निकालते हैं तो हमें आइडिया वो दिल नहीं करता है कि यार खाने में शायद जायका नहीं आएगा। जायका आता है हमारे फ्राइड खानों का, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा जायका आता है। इसमें 1 खाने पहले आधा कप कुकिंग ऑयल, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन चॉप किया हुआ वो शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई किया। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अपने हिसाब से देख लीजिए कितना स्पाइसी करना है, 1 चाय का चम्मच हल्दी और साथ में 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, दोनों कुटे हुए पिसे हुए नहीं, और साथ में हमने काला नमक शामिल किया है। इसका जायका बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और आम नमक, नॉर्मल नमक भी शामिल किया, आधा चम्मच और आधा चम्मच काला नमक। इसके बाद इसमें शामिल कर दिया हमने 1 किलो आलू, उसको थोड़ा सा फ्राई किया और पानी शामिल किए बगैर इसको धीमी आंच पे मैंने आपको कहा था पकने रख दें। अच्छी जो मीठे आलू हैं जो आजकल ये जो अवेलेबल हैं, ये कुकिंग टाइम भी इनका कम है, ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें हम आधा किलो ये दही शामिल कर रहे हैं। दही को हमने फेंट लिया अच्छी तरीके से और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको इस चूल्हे पे मैं ले आता हूँ। अब हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है क्योंकि दही का जो पानी है इसको थोड़ा सुखाना है और ये बाय द टाइम पानी इसका सूखेगा तो ये आलू भी इसमें पक जाएंगे। हमारे साथ कॉलर भी इनसे बात करते हैं। कौन कहाँ से? हुमा फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को और तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या खिदमत करें आपकी? सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ना अचार गोश्त बनाना सिखा दें। क्या
अचार गोश्त। अचार गोश्त, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं और इंशाल्लाह बनाते हैं। बल्कि हमारे हमने बनाया भी नहीं है, सही करें, बनाते हैं। और इसके अलावा कुछ? जी सर। और उसके अलावा कुछ? सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप खाने बनाना सिखाते हैं ना, बहुत आसानी से सिखाते हैं, मुझे समझ भी आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अच्छा जी, दही शामिल कर दिया। अब हमने इसको ढकना नहीं है, बस बगैर ढके हम इसको खुश्क करेंगे। अगर हमने ढक दिया, ये दही का पानी देख रहे हैं इसमें काफ़ी आ गया है और ये बाय द टाइम पानी खुश्क होगा तो, और अगर हमने ढक्कन रख दिया तो फिर ये पानी खुश्क नहीं होगा, आलू और कुक हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपने, अगर आपने आलू को नॉर्मल पकाते रहते हैं तो इसका अंदाज़ा कर लीजिए, ताकि दही के पानी की वजह से ये ना हो कि पानी रह जाए उसमें और फिर आलू ओवर कुक हो जाए। मेरे हिसाब से बाय द टाइम इसका पानी खुश्क होगा तो ये आलू भी इसमें कम्प्लीटली पक जाएंगे। और ये 3 आइटम अभी इसमें हमने शामिल करने हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और काली मिर्च। काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपने शामिल करनी तो कर देनी, तो कोई इशू नहीं। चलिए जी, ये जब तक पक रहा है, इन द मीन टाइम एक और काम कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और ये चिकन कबाब की रेसिपी की तरफ। अच्छा, मैं ज़रा चिकन निकाल लूँ पहले, कीमा ये आ गया, और थोड़ा सा मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ और फिर आ जाते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी। ये बड़ी डिफरेंट है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह बेहतर आएगी। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जब आप बनाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। मैं जहाँ से मैं रेसिपीज़ नॉर्मली हम लोग कंसल्ट करते हैं इधर उधर से कहीं से, तो मुझे देख के आइडिया हो जाता है कि यार इसमें दम है और थोड़ी डिफरेंट है, तो मैंने इस वजह से इसको शामिल किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें आलू जो शामिल हो रहे हैं, देखिए इसको हमने कद्दूकश कर लिया बिल्कुल इस तरीके से बारीक। आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह इसको लच्छेदार भी बना सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये आलू लेके इसको अच्छी तरीके से पानी इसका निचोड़ लें और ये एक बॉल में हम शामिल करते जाएंगे। क्वांटिटीज़ रेसिपी कार्ड अभी चलेगा, सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। मैं पहले ज़रा एक काम ये कर लूँ, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेक श्योर अच्छी तरीके से इसको निचोड़ लें। ये ले जी, बस ये एक तरफ हुआ। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम एक अदद बड़े साइज़ का प्याज, या 1.5 या 2 डिपेंड करता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। वैसे दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि क्वांटिटी अगर आपने इसकी बढ़ानी है ना, होता है कि आमतौर पे चिकन जिस तरह भी कीमा शामिल करें, कीमे की कॉस्ट हाई है, तो ये ओवरऑल अगर आप ये कबाब बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। इसमें एक तो आलू जो शामिल कर लिया, दूसरा प्याज, इससे इसकी क्वान्टिटी बहुत बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी, कॉस्ट इसकी काफ़ी कम आएगी। तो हम करेंगे ये, इसमें चॉप किया हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ आलू, और ये हमने चिकन का कीमा शामिल कर दिया। क्या चले, ब्रेक आ गए हो, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और मेरे हिसाब से ये आलू हो गए तैयार। इसमें आखिर में हमने थोड़ा सा काली मिर्च, या ऑप्शनल है, अगर शामिल करना है तो कर दें थोड़ा सा। ये मस्ट है, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हरी मिर्चें अभी मैंने ब्रेक में चखा था, ओह लो माफ़ी दे, यानी कोई अजीब व गरीब हरी मिर्चें आ गई हैं। तब ओ लाल मिर्चें डाल दूँ, और नहीं मेरे ख्याल में नहीं डालते, ऊपर से गार्निश पर डाल देते हैं। तो बहुत ही कड़ाके की मिर्चें आ गई हैं, वो तब 1 टेबल स्पून डाला है, मैंने चखा है तो तबीयत साफ़ हो गई। सो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें लाल मिर्चें डली हैं, लेकिन ये गोल लाल मिर्च भी है, उसका भी जायका आ गया है, और हरी मिर्चें जो हैं ये फिर आपको। और ये देखें आलू फर्स्ट क्लास पक भी गए, ये देखें, आपको थोड़ा सा दिखा दें ताकि आइडिया हो जाए। देखिए बस ये फर्स्ट क्लास पक चुका है, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं। चूल्हा किया बंद एंड दैट्स इट, इसको कवर कर देते। आ जाते हैं चिकन कबाब की तरफ। और ये जिस तरह मैंने आपको बता दें कि इकोनॉमिकल रेसिपी है, कॉस्ट इसकी कम होगी। तकरीबन आधा किलो चिकन के कीमत से कोई 1.25 से 1.5 किलो कबाब बनेगा, 1.25 से 1.5 किलो। और इसमें हमने किया एक 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ के आलू, उनको कद्दूकश कर लिया था। मैं आपको दिखा दूँ ये इस तरीके से। और कहाँ गया कैमरा, अजीम भाई आए ज़रा। ये हमने आलू को कद्दूकश कर लिया था, चॉप भी कर सकते हैं, कद्दूकश ज़्यादा ईजी रहेगा और इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। और साथ में आधा किलो चिकन का कीमा है, 4 खाने के चम्मच धनिया चॉप किया हुआ, 1 खाने के चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबित,
और 1 खाने का चम्मच इसमें कसूरी मेथी, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक। अच्छा, ये सारी क्वांटिटीज़ आप देख रहे हैं, मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। हमेशा मैंने आपको बताया कि मेरी रेसिपीज़ में मैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि आप 1 खाने का चम्मच डालें, ज़रूरी नहीं आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एक खाने का चम्मच इस तरह से सारे रखें ताकि आपको याद रहे, भूल न जाए। होता क्या है कि अगर मैं 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून करूँगा, 1.5 खाने रेसिपी आपसे बिल्कुल अजीब-व-गरीब हो जाएगी आपकी। तो इसमें क्वांटिटी सारी की सारी मोस्टली सेम है। 1 खाने का चम्मच ये इसमें काली मिर्च शामिल कर दी और 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक और हरी मिर्च है। तो मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रहा, ये पाउडर जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। तो हरी मिर्च शामिल कर दी 1-2 अदद और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में 1 कप इसमें आ गया ब्रेड क्रम्ब इसको सारा का सारा होल्ड करके रखेगा और 2 अदद अंडे डिपेंड करता है, 2 अदद ऐड कर लेंगे। देख लेंगे अगर और मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी इसमें शायद 1 आध और शामिल करना पड़े। ओह ये तो यहीं पे शहीद हो गया। चलो फारिग हो गया। अंडे और पड़े फ्रिज में? कहाँ अंडा गायब। चलो अभी आ जाते हैं, यहाँ करीब हमारे पास सिस्टम है। चलें, इसको अच्छी तरीके से हमने गूंद देना है और मिक्स करना है। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर आपको क्विक इसका रिकैप भी देंगे और बताएंगे क्या किया। अंडा भी मंगवा के इसमें मुझे लग रहा है 1-2 अंडे और शामिल करने के पड़ेंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे आलू पक चुके थे, दही आलू। और यहाँ पे अब हम चिकन कबाब की फ्राइंग शुरू करेंगे। ये तकरीबन कोई आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया। कबाब की तरफ आते हैं। देखें, इसको पहले तो मैं ज़रा दिखा दूँ आपको साइज़ क्या बना रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कितने साइज़ के आपने बनाने। बस कोशिश करें कि बहुत थिक ना हो, मोटा ना हो। उसकी वजह है कि इसमें आलू कच्चा है। चिकन पक जाएगा, आलू थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कसर हो, तो उससे बेहतर है कि आप इसको थोड़े से पतले बनाएं। देखिए इसकी थिकनेस के। और इसके बाद सिंपली हमने इनको करना है फ्राई। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने क्या। आधा किलो चिकन का कीमा था। इसमें हमने तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के आलू, तकरीबन आधा किलो ही आलू समझ लें इसमें, और प्याज तकरीबन 1 पाव के करीब, 2 बड़े साइज़ के या 1 बड़े साइज़ के, डिपेंड करता है क्वांटिटी आप क्या डाल रहे हैं। लाल मिर्चें बारीक कटी हुई 2 अदद, साथ में 1 कप ब्रेड क्रम्स को होल्ड करके भी रखेगा और साथ में इसका क्वांटिटी भी बढ़ा देगा और उसको नरम भी रखेगा। साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 3 से 4 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें शामिल करना था लेकिन फिर नहीं किया मैंने। वही अभी जो आलू में डाला है बहुत मिर्चें, तो वो स्पाइस का लेवल कम रखने के लिए आपकी ऑप्शन, अगर आपने शामिल करना है वो कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें 3 अदद अंडे, अभी जो मैंने ब्रेक में आपको बताया था 2 अदद, वो इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम पड़ रही थी। 3 अदद इसमें अंडे शामिल किए और साथ में 1 खाने का चम्मच नमक और क्या था, बड़ी चीज़ें थी वैसे, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। बस इसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया और इसके हम कबाब बना रहे हैं। और कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, मतलब ये हार्डली 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये पक जाएंगे। ये बस क्वांटिटी जिस तरह मैंने आपको बताया, आधा किलो चिकन है तो ये तकरीबन कंप्लीट हो गया, कोई 1.5 किलो के लगभग ये कबाब बन जाएंगे। और इसको दैट्स इट, एक छोटे आराम से इसको पलट देते हैं, ये देखें, और टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बस इस कबाब की फ्राइंग करनी है और रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट ही करी जाएगी। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये हो गए तैयार कबाब। कुकिंग टाइम मैं आपको दोबारा बता दूं, बहुत तेज़ आंच में ना पकाइएगा, ऊपर से कलर तेज़ आ जाएगा और आपको लगेगा पक चुका होता है। चिकन की कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आलू थोड़ा सा ज़रा टाइम लेगा, चिकन से ज़्यादा टाइम थोड़ा सा आलू लेगा। तो कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा पतला पकाएँ इसको, बनाएँ कबाब को, और थिक ना हो ज़्यादा। और इसके बाद 5 से 6 मिनट ये लीजिए कबाब हो गए तैयार। एक एक करके इनको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए कलर भी इसका मज़े का आया है
और बस ये जहन में रखिएगा, थोड़ी तेज़ आंच पे ना पकाएं, अदरवाइज फिर इसका कलर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा। और इशू नहीं है, देखने में इसको प्लेजेंट नज़र आनी चाहिए, अच्छे नज़र आनी चाहिए। और ये मस्त है, देखिए ये आ गया कबाब। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया, ये दही आलू, इसके साथ हमने थोड़े से रिंग अनियंस, अच्छा ये हो गया, साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च। ये लीजिए, बस कबाब हो गए तैयार, साथ में ये दही आलू तैयार हो गया और दैट्स इट। सबसे पहले तो मैं दही आलू की रेसिपी रिपीट कर दूं। दही आलू के लिए हमने आधा कप कुकिंग ऑयल, इसको हमने इसमें हमने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन चॉप किया हुआ वो फ्राई किया, फिर इसमें लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, काला नमक आधा चाय का चम्मच, नॉर्मल नमक भी आधा चाय का चम्मच। इसका काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डिफरेंट है, ऐड करना चाहते हो कर ले, नहीं तो कोई इशू नहीं। और फिर इसमें हमने 1 किलो आलू शामिल किए, क्यूब में कटे, उसकी थोड़ी भुनाई की और साथ में हमने इसको थोड़ा सा पकने दिया 5-7-8 मिनट बगैर पानी शामिल किए। फिर इसमें हमने दही शामिल किया, इसकी थोड़ी और बुनाई की, फिर हमने ढक्कन नहीं रखा, बगैर ढक्कन रखे इसको हमने पकाया, इसका पानी भी खुश्क हो गया और आलू भी पक गए। आखिर में हमने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर लें। वैसे अभी जो हम बात कर रहे थे बड़ी तेज़ हरी मिर्चें आई हुई हैं, तो मेक श्योर के बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। दही आलू इस तरह तैयार हो जाएगा। और कबाब के लिए सिंपली इसमें हमने आधा किलो चिकन था, आधा किलो चिकन कीमा और आधा किलो ही हमने इसमें तकरीबन आलू शामिल किया है, कद्दूकश किया हुआ, और साथ में 1 पाव तकरीबन चॉप किया हुआ प्याज और 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 4 खाने के चम्मच हरा धनिया चॉप किया हुआ, 1-2-3 हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक था या 1 चाय का चम्मच देख लीजिएगा अपने हिसाब से, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी और ज़ीरा धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, गूंद लिया और उसके बाद कबाब बन गए। मेरे हिसाब से मैं आपको बताते चलूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.5 दर्जन तकरीबन कबाब बनेंगे आधा किलो कीमे से, ठीक है ना। ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई सारा मिला के क्वांटिटी अगर आप चीज़ें बना लें तो ये तकरीबन 1.5 किलो का कीमा का मिक्स बन जाता है। और इन कबाब को बना के कच्चे ही फ्रीज़ भी कर सकते हैं या हल्का सा पका लें फिर फ्रीज़ कर लें, फ्रिज में इंशाल्लाह लंबे टाइम के लिए चलेंगे। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।